सो क्या अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे इस कहानी के एंड में सही गैस करने पे क्या मिलेगा? पेशेंस सलीम, अभी तो फिलहाल तुमने कहानी का इंटरवल वाला ट्विस्ट सही गेस करा है, लेकिन असली गेम तो अब शुरू हुई है। चलो शुरू करो। ऑलराइट, तो जब ये सब हो रहा था पिछले साल बार में उस लड़के के साथ, मैं सोचने लगी उस कॉलेज वाले लड़के के बारे में, एंड फिर मैं सोचने लगी अपने हस्बैंड के बारे में एंड हाउ हमारी शादी जन्नत नहीं थी। सो सो देन केम द टेम्पटेशन। ऑलराइट, मुझे ये वाला पार्ट समझना है। कौन सा पार्ट? I mean, how you were tempted, and I get that temptation is sometimes just unavoidable. It's just a reaction, not a choice. But बट कुछ तो ट्रिगर हुआ होगा उस मोमेंट में, नहीं? And it can't just be the हालात. I mean, no matter how drunk or horny or lonely you are. तुम्हें लगता है कि हम लड़कियां अलग रीजन से टेम्प्ट होती हैं? I think that when it comes to cheating and lying and धोखा, especially एक शादी के बाद के हालातों में, women are, what's the word? नॉट मैन? No, calculative. I mean, sorry, that's सेक्सिस्ट? तुमने सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं, इंडियन कल्चरल स्टेरियोटाइप्स भी इनहेरिट किए हैं। यार तुम ना मतलब ब्रॉड होके पर्सनल हो रही हो। I just want to know कि यू वांट टू नो कि ऐसी क्या प्रॉब्लम थी मेरे हस्बैंड में, मेरी कहानी के एडम में, जो मैं ईव बनकर एप्पल से टेम्प्ट हो गई, राइट? या एग्जैक्टली, देखा, सवाल तुमसे बुलवा लिया। You're welcome. Well, मेरे हस्बैंड, मेरे he is, was my almost. अब ये ऑलमोस्ट का क्या मतलब है? वेट, वॉज का क्या मतलब है? शिट, that's two questions. I don't think तुम गेम के एंड तक टिक पाओगे। Hey, that was a dirty trick, by the way. And I'll be fine. तुम जवाब दो। Well, क्या तुम जानते हो कि तुम जिंदगी से क्या चाहते हो? एग्जैक्टली क्या चाहते हो जिंदगी से, लोगों से या रिश्तों से? I mean, those sound like rhetorical questions. लेट मी जस्ट से कि मैं जानती थी। मेरी पूरी जिंदगी मैं हमेशा जानती थी कि मुझे क्या चाहिए। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे क्या पसंद है, क्यों पसंद है, और उसे पाने के लिए मुझे क्या करना है। That's why I was always on top. I would have never guessed you like to be on top. Top of my class, the best in sports, Individual sports, I'm guessing. whatever. तुम्हें पता है मैं हमेशा क्यों जीतती थी? क्यों मुझे वो सब मिलता था जो मैं चाहती थी? क्योंकि मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस पहले से ही सेट करती थी। बहुत यंग एज में मैं समझ गई थी कि तुम जो चाहते हो तुम्हें कभी एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं मिलती। एंड डू नो व्हाई? क्योंकि वो एग्जैक्ट चीज़, वो परफेक्ट चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड आई रियली थिंक परफेक्शन इज अ मिथ, बट देयर इज समथिंग एल्स, समथिंग बेटर एंड समथिंग क्लोज टू परफेक्शन, something actually real and attainable. And I like to call it the almost. And that was almost a Bond villain at the end of a movie revealing his master plan kind of monologue. So, drink. Let me just finish my thought. Your rules. Fine. Refill that, would you? Anyway, मैं कहाँ थी? हाँ, तो ऐसे ही कोई नॉन एग्जिस्टेंट परफेक्ट चीज़ को ढूंढने की बजाय मेरा लक्ष्य होता था वो ऑलमोस्ट इट चीज़। जब मैंने ज़िंदगी को इस नज़रिए से देखना शुरू किया, हर गेम को अपने रूल से खेलना शुरू किया, मैं कभी नहीं हारी। कभी ज़िंदगी को मुझे हराने का मौका ही नहीं दिया। So then your husband, वो था तुम्हारा almost it. The almost perfect version of a man. Right? He's the best almost I could have ever asked for. उससे बेहतर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। But still, तुम उस पर चीट करने के लिए टेम्प्ट हुई थी। I never said I was his almost. That's both sad and poetic.
लेकिन आई डोंट बाय इट। आई मीन, कुछ तो हुआ होगा यार, मतलब कुछ तो किया होगा तुम्हारे हस्बैंड ने, या कुछ नहीं किया होगा मे बी। आई डोंट बिलीव कि तुम अपने हस्बैंड पर सिर्फ इसलिए चीट करने के लिए रेडी हो गई थी बिकॉज यू आर नॉट परफेक्ट। आई एम सॉरी, ऑलमोस्ट परफेक्ट। तो यू वांट टू नो कि मुझे कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ या कोई इंसान मेरा ऑलमोस्ट है कि नहीं? थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। You're welcome. So, I look for the flaw. कोई कमी, एक ट्रेड ऑफ, समथिंग दैट सेज तुम्हें ये छोटी चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो तुम्हें नहीं पसंद इन ऑर्डर टू लव द रेस्ट ऑफ इट और हिम. डोंट टेल मी कि उसकी छोटी चीज थी, उसकी छोटी चीज। You really are a millennial, aren't you? तुम होगी मिलेनियल। I'm Gen Z, by the way, and I'm just being honest. I've met no woman who didn't care for the size, and not just that, but like the quality of the, um, you know. Sex? I mean, I was trying to be modest, but yes. तुम मॉडेस्टी के लिए नहीं बने हो. Thank you, Mumtaz. The sex was not the problem. It was, शायद ऐसे सेंस नहीं बनेगी इस बात की, लेकिन तुम्हें मेरी तरफ से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जब किसी के बारे में ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो तो बहुत छोटी होती है, बट once you're with that person for a while, it's like, It's like कि उनके चेहरे पर एक बड़ा सा तिल है। हाँ, आई मीन सुपरफिशियल एग्जाम्पल है, बट हाँ, एक तिल जैसी चीज़ जो हम स्टार्टिंग में नोटिस करते हैं पर ज़्यादा सोचते नहीं उसके बारे में. यू टेल योर सेल्फ कि सिर्फ एक तिल ही तो है और ऐसा थोड़ी है कि वो उसके बारे में कुछ कर सकता है. एंड बिसाइड्स इट्स इट्स काइंड ऑफ क्यूट. लेकिन फिर वो दिन आते हैं जब तुम्हें उनकी कोई भी चीज़, कोई भी बात अच्छी नहीं लगती. एवरी लिटिल थिंग पिसेस यू ऑफ, और तुम उनका चेहरा देखते हो और वो तिल, अब तुम्हें सिर्फ वो तिल दिखता है, बिना कुछ कहे चिल्लाता है तुम पर, ललकारता है तुम्हें, याद दिलाता है कि तुम उसे पसंद करती थी और अब उसे झेल नहीं सकती, नफरत करने लगी हो उससे. ओके ओके, डू यू वांट मी टू ड्रिंक बिफोर और आफ्टर आई टेल यू व्हाट हिज लिटिल थिंग वाज? बाद में ठीक है। इट वाज हिज इंडिफरेंस. वो एक बहुत अच्छा, काबिल और केयरिंग इंसान है. तुम उसे जो मांगोगे वो कुछ भी करेगा तुम्हारे लिए, या कोशिश तो करेगा एटलीस्ट. लेकिन वो कुछ नहीं करेगा अगर तुम ना मांगो, ना पूछो. खुदगर्ज नहीं है, बस दिमाग में आता ही नहीं है उसकी कि अपनी बीवी के लिए कुछ करे अपनी मर्जी से. और किसी आम दिन पर तुम ये चीज़ इग्नोर कर सकते हो, छोटी बात है ना. लेकिन फिर वो दिन आते हैं जब वो बड़ी हो जाती है और अब सिर्फ वही बात होती है, वही चीज़ दिखती है. पहले उस चीज़ पर गुस्सा आता था और फिर उस पर ऑल राइट, ओके, आई एम गोना ड्रिंक नाउ. बाय द वे, इसका टेस्ट पहली बॉटल से बेहतर है. Alright, I have a question and I can't believe मैंने ये पहले नहीं पूछा. क्योंकि हर सवाल का एक वक्त होता है. बस ये जवाब हैं सलीम, जो कम वक्त अपनी मर्जी से आ जाते हैं. जस्ट आंसर्स. Wow, you just okay. My question is, why did you marry him? तुमने उससे आई मीन कितनी चढ़ गई है तुम्हें? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि उसकी मॉम ने नो नो हमें. नो नो, वो जवाब अलग सवाल का है. वो सवाल होता कि तुम्हें उससे शादी क्यों करनी पड़ी. I'm asking you, तुमने उससे शादी क्यों करी? मुझे दोनों सवाल एक जैसे सुनाई दे रहे हैं. Okay, how about let's say कि तुम्हारे हस्बैंड की मॉम सिचुएशन में नहीं होती. वो तो है ही नहीं अब सिचुएशन में. वो तो चिंगारी लगाकर. ओके, दैट वुड बी टू मीन टू से, सो आई वोंट से इट. Okay, forget कि वो हालात और वो सब हुआ. अगर वो सब ना होता तो क्या तुम फिर भी अपने हस्बैंड से शादी करती? ऑफ कोर्स. क्यों? ड्रिंक. आंसर. बिकॉज आई टोल्ड यू,
मुझे सब सिंपल रखना पसंद है। आई लव्ड हिम। जितना प्यार मैंने उससे किया उससे ज़्यादा प्यार मुझे हो ही नहीं सकता, आई थिंक। एंड प्यार के बाद होती है शादी, राइट? हर बार नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं होता। मतलब मेरी लाइफ में तो बिल्कुल नहीं। यहाँ तो प्यार तक बात पहुँचना भी इट्स अ रेयर केस। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? हाँ, और बाकी की कहानी मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। ओह, राइट। यू स्क्रूड अप बाय स्क्रूइंग। एग्जैक्टली। देखा, प्यार करने की सजा। जो सब तुम करते हो उसे प्यार नहीं कहते। अच्छा, तो फिर क्या कहते हैं उसे? चाहत। ऐसी? फिर तो हम दोनों में इतना फर्क नहीं है। क्यों? हम दोनों चाहत के शिकार हैं। शायद। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है, इज चीटिंग अ चॉइस और जस्ट अ मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी? आई मीन, क्या हर कोई चाहत का शिकार हो सकता है? कितने लोग होंगे जो सोचते रहते हैं, फैंटेसाइज करते रहते हैं, लेकिन एक्ट नहीं करते क्योंकि मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अगर मौका मिलता है देन मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं लॉन्चोरा का पॉडकास्ट सिलसिला ये चाहत का। ये था पार्ट 5 इन लम्हों के दामन में। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @LAKSHYA.D। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड पार्ट 6 गुम है किसी के प्यार में। Tune in on your favorite podcast app on Friday, December 17th.